श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। मुझे आज मालूम नहीं था, और मैंने तो एक वीडियो में देखा तो मुझे पता चला कि आज राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो दो शब्द बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल अन्यथा नहीं लीजिएगा। आप हमसे ज़्यादा समझदार प्रबुद्ध हैं, इस समाज में आप रह रहे हैं। हमने अतीत से लेकर अब तक का जो समय देखा है, उस समय देखने में यही कह सकते हैं कि बाल सब सफ़ेद हुए। इनका एक विशेष अनुभव है, इसको आप अन्यथा न लीजिएगा। और अन्यथा अगर ले भी लेते हैं तो हम समझेंगे कि आपको मेरी उम्र तक आना पड़ेगा, तब आप कुछ समझ पाएंगे। महिलाओं के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, कहने की तो हिम्मत ही जुटा पाऊँगा। जो अतीत का समय गुजरा है, अतीत से लेकर अब तक हमने महिलाओं के बारे में जो देखा, जो सुना है, समझा है, जाना है, पहचाना, देखा है, बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से देखा है, तो वो एक बहुत अवर्णीय है, अनिर्वचनीय है और अकथनीय है। और महिलाएं वास्तव में आज इनको मैंने इसलिए यहाँ रखा जबकि इसमें कोई हेडिंग नहीं लगी है महिला दिवस संबंधी, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि एक जो है महिला चाय पी रही है, दूसरी महिला उसको चाय पीते हुए देख कर हंस रही। और हंसने का मूलभूत उद्देश्य सिर्फ यही हो सकता है कि भाई तुमको इसका जायका कैसा लग रहा, मैं हो सकता है कुछ हो सकता है, मतलब कुल भाव मुद्रा ये कहना चाहती है कि भाई हम चाय की चुस्की ले रहे हैं और आनंद आपको आ रहा। तो आनंद क्यों आ रहा, ये दोनों एक दूसरे को जानती होंगी। खैर, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, बस सिर्फ यह है कि महिला दिवस पर कह रहा हूँ। महिलाएँ बहुत ही ज़्यादा, बहुत समझदार, आज के परिवेश में महिलाएं बहुत समझदार हैं, योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, प्रबुद्ध हैं, शिक्षित हैं, सुशिक्षित हैं, हर क्षेत्र में वो हैं। इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पायलट भी हैं, और क्या कहना चाहिए, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भी है, घर गृहस्थीदार भी हैं, शिक्षिका भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, संपादक भी हैं, संचालक भी हैं, साथ साथ मंच की संचालन करने वाली भी है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाओं ने अपना परचम नहीं फहराया, सब तरफ फहराया। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी खास बात जो है, मैं जो अभी तक कहना चाहता था, जो कह रहा हूँ कि वास्तव में महिलाओं में उनके अंदर सहजता है, सरलता है, सुबोधता है, सुगमता है, ममत्व है, अपनत्व है, और साथ साथ ये है कि प्रेम की जो अनुभूति है वो एक अंतिम चरम सीमा पर है। साथ साथ उनके अंदर ममता कूट भरी है, वात्सल स्नेह भरा हुआ। इन सब चीज़ों के बाद में भाई बुरा न मानना, अगर बुरा मान भी जाते हो, अन्यथा न लेना, अन्यथा न ले भी लिया तो मेरा क्या करना ही है। मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि उनसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं, बस मूर्ख कोई नहीं। उन्होंने अपनी मूर्खता के नाते, अपनी अल्पज्ञता, पढ़ाई लिखाई में नहीं, ना समझी के नाते, और बहुत जल्दी इमोशनल आवेश में आने के नाते, बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आने के नाते, या यूँ कह दीजिए कि जैसे आपने देखा होगा देहातों में या बड़े बड़े वृक्ष जो लगे होते हैं या बाग बगीचों में देखिए कि उसमें एक ऐसी टहनी निकलती है पेड़ों के साथ, जिसको हम लोग क्या कहें, उस शब्द में कह सकते कि नाम मुझे स्पष्ट नहीं आ रहा, लेकिन मेरा हिंदी साहित्य में उनको प्रालंबी लतिकाएँ कहते हैं। हिंदी में प्रालंबी, दूसरे के आलम्बन में रहना, मतलब दूसरे के कंधे पर सवार होकर के, दूसरे के टहनियों पर, पत्तियों पर अपने आप को समर्पित कर देना, या उसी के साथ लोट पोट जाना, या यूँ कह लीजिए कि भाई वो अपने आप को उन्हीं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में वो आँख मूंद कर स्वीकार कर लेती।
उसका परिणाम ये होता है कि वो महिलाएं चाहे कितनी खुशहाल दिखाई पड़ रही हों, लेकिन उनका जीवन दुभर हो जाता है। आज के समय में तो जो दिखाई पड़ रहा है कि उनकी तरफ से जो लिया जाने वाला निर्णय है वो किसी सीमा तक माता पिता की कि मान सम्मान सम्मान में भी ठेस पहुंचाने वाला है। महिलाएं सशक्त हो गई हैं, प्रबल हो गई हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है और वो अपने सशक्तिकरण में भी आगे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी महिलाओं के उत्थान के लिए क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। सब प्रकार की स्कीमें चल रही हैं। किसी की जो गरीब हैं उनके लिए विवाह का प्रबंध किया जा रहा है, जो पेंशन दी जा रही है, शिक्षा का पूरा पूरा व्यवस्था की जा रही है, सभी कुछ किया जा रहा है। लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, जिसे कहना चाहिए इंडिविजुअल लाइफ है, उन इंडिविजुअल लाइफ में उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा वो संखल बना लिया है, इतना निरंकुश बना लिया है, कि उनके ऊपर अब उंगली उठाने की क्षमता कि आज की तारीख में सामाजिक परिवेश में कम से कम माता पिता और स्वजन परिजनों के बीच में तो नहीं रह गया, क्योंकि वो कहना नहीं मानती। माँ बाप भी इस बात को सोच करके बिल्कुल एकदम अपनी जगह पर दृढ़ निश्चयी हो गए कि जो बेटी करेगी अच्छा करेगी, जो औरतें करेंगी वो अच्छा करेंगी। अब अच्छा करें चाहे बुरा करें, भाई झेलना हमको भी है, हम तो वो तो झेलेंगी। तो साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दिवस बहुत अच्छा ढंग से मनाया जा रहा, लेकिन समझदारी की बहुत बड़ी कमी है। उसी समझदारी की कमी के कारण 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 जो विधर्मी लोग हैं, खास तौर से विधर्मी मैंने इसलिए कहा कि जो हमारे हिंदू नहीं है, जो हिंदू के पक्षधर नहीं हैं, जो हिंदू ही नहीं है, वे लोग जो है हिंदू तमाम सारी स्त्रियों को, लड़कियों को, कन्याओं को और उनके जो घर के बहू बेटियां हैं उनको वो अपने जाल में फंसाते हैं। नाम बदल बदल करके शादी विवाह का उन्हें निमंत्रण देते हैं और इस प्रकार से लड़कियां उनकी तरफ मुड़ जाती हैं, उनकी तरफ सम्मोहित हो जाती हैं। उनका ये सम्मोहन ही उनके जीवन को दोहन करने वाला बन जाता है। बाद में उनके शारीरिक शोषण होता है। उनके मांस के लोथड़ों से का पूरा पूरा उपभोग कर लेने के बाद वो उन्हें काट कर फेंक कर टुकड़ों टुकड़ों में डालकर इधर उधर फेंका जा रहा है। मैं उन महिलाओं से एक बार आज राष्ट्रीय दिवस पर पूछना चाहता हूँ कि क्या बात है हमारे हिंदू समाज में भी क्या इतने गधे हैं, इतने क्रूर निर्दयी हैं? वो हो सकता है पारिवारिक जीवन कहना चाहिए कि कहीं न कहीं पर वो अपवाद स्वरूप तो देखने को मिलता है, लेकिन इतनी क्रूरता, इतनी नीचता, इतनी दुष्टता, इतनी अधमता अन्य भाई हमारे समाज में नहीं है। लेकिन महिलाओं को इसकी जानकारी न होने के कारण वो कम से कम वो बाल जीवन का हो, कहीं वो कह लिए कि वो जो कहिए कि वो ऐसी होती हैं जो छल कपट दम दस का उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है और वो ज़्यादा भोली भाली हैं और भोले भालेपन का उनका दुरुपयोग होता। एक बड़ी बड़ी भद्दी मसल कही जाती है कि जो हंसा वो फंसा। तो ज़रा सा भी इनके चेहरे पर अगर मुस्कान आ गई या इन्होंने किसी को देख के हंस दिया या किसी की स्मार्टनेस पर इनके अंदर मानसिक सम्मोहन आ गया, बस परिणाम समझ लीजिए बुरा निकलेगा, बहुत बुरा निकलेगा। और उसका ये हो जाएगा कि वो उसके शिकार हो जाएंगे और शिकारी लोग घूम रहे हैं, इनका जीवन का तहस नहस कर देने की पूरी क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि अभी पिछले के दिनों कुछ अखबारों में निकला था कि इनके रेट बन गए कि ब्राह्मणों की कन्याओं को अगर आप अपहरण कर लेंगे, क्षत्रियों की कन्याओं को अपहरण कर लेंगे, बैकवर्ड क्लास के क्षत्रियों को अपहरण करेंगे या नीच जात की दलित वर्ग के लड़कियों का अपहरण करेंगे तो उनके रेट लगाए थे और वो मार्केट में बाहर जा कर के बेचे जा रहे थे। उसका पूरा गैंग काम कर रहा और इस बात को ये सब नहीं जानती। इन लोगों को साथ करने के बाद उन गर्भवती बना दिया गया, बच्चे पैदा करने की बात कर दी गई या इन्होंने शादी करने के लिए दबाव डाला तो उनको मार काट के फेंक दिया गया। तमाम सारे हो रहे हैं। तो मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि इतनी सब जानकारी होने के बाद, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, इतनी योग्य क्षमता होने के बाद, इतनी सशक्त होने के बाद, पूरे समाज का संरक्षण प्राप्त होने के बाद महिलाओं में ये जो नैतिक वैचार की पतन है वो उनकी बुद्धि का एक दुष्परिणाम है। तो इस राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरा तो सबसे ज़्यादा कथन ये है कि हर प्रकार से वंदनीय है। जब हम लोग कहते हैं यत् नारी पूजन्ते तद देवता न मनते, यत् नारी पूजन्ते तद देवता न मनते, तो जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अरे तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ देवताओं से वहाँ निवास करके आप करते क्या है? आप क्या करते हैं? पूजा उनकी हो रही है, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? और अगर आप वहाँ कुछ कर रहे हैं तो उनकी बुद्धि को सशक्त क्यों नहीं बना रहे? कौन से देवता हैं आप?
मैं तो यही देवताओं से पूछना चाहता हूँ कि वे तत्व देवता रमनते, अरे भाई देवता रमण करते हैं, इसका मतलब देवताओं के द्वारा दी जाने वाली बुद्धि इनको मिलनी चाहिए, लेकिन इनको बुद्धि नहीं मिलती। ये पूजा पाठ में लीन है, अंधविश्वास में लीन है, हर तरह के जैसा जिसने बता दिया वैसा कर दिया, तो अपनी बुद्धि काम नहीं करी। तो होता है कि भाई बुरा न मानना। आज मैं एक बात और मैं कह दूँ उस जगह पर कि रामचरितमानस में लिखा हुआ कि ये महिलाएं जिन जिन देवी देवता की, जिन माता जी की, जिन भगवती देवी की, जिन दुर्गा देवी की, नौ दुर्गा की जो पूजा करती हैं, उन्होंने ही खुद भगवान शंकर से जब कहा कि कथा मुझे सुनाइए, कथा सुनाने से पहले जो एक लाइन लिखी है, वो लाइन सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है, ये अभी ये सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि आपने कहाँ से कोट कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ रामचरितमानस के प्रारंभ में ही लिखा हुआ। उसमें लिखा है कि यद्यपि जड़ सम नार अयानी, यद्यपि मैं नारी हूँ और जड़ सम हूँ, अर्थात मूर्खों जैसी हूँ, तो लेकिन फिर भी एक ज्ञानी समझ करके भी आप मुझे अपनी तरफ से भगवान के नाम का ज्ञान दीजिए। आज की तारीख में कोई महिला कह सकती है ऐसा? हिम्मत है किसी के पास कि मैं जड़सम, जड़ बुद्धि वाली नारी हूँ और अज्ञानी हूँ? कभी नहीं। अभी कोई आदमी कह देवे तो 50 जूते उसको पड़ जाएंगे और उसको बंद करवा देंगे, वो भले ही वो खुद गलत हो। तो भाई बड़ी स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति में जो जिन माता जी ने ऐसी बात कह दिया, उन माताओं की बेटियां हैं, इन बेटियों से भी तमाम सारी बेटियां पैदा होंगी। ये हमारे 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 समाज की मूलाधार है। इन मूलाधार के द्वारा ही धरती पर निर्माण कार्य होता है। तो इनके अंदर सद्बुद्धि का जो जो मानसिक विकास है वो किसी सीमा तक निम्नतर है। उसमें सुधार लाने की सबसे बड़ी बात ये कि ये अपने विवेक से, अपने अपने कौशल से, अपनी समझदारी से कम माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी जो उनसे बड़े हैं, एल्डर हैं, समझदार हैं, उनकी बात को समझें और नकारें नहीं तो लेकिन फिर भी इस पर मंथन करें और जहाँ तक कोशिश हो सके अपनी कौम से दूर हटें, अपनी कौम से दूर न हटें, क्योंकि आपको समाज में हर तरह से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिसने अगर किसी ने कोई गलत मिल गया तो आपका ज़िंदगी गलत हो जाएगी। हज़ारों लाखों ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं, लाखों प्रमाण मिल रहे हैं जिसके अंदर तमाम फिल्म इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भरा पड़ा है और अन्य समाज में उन्हीं से सीख सीख के लोग आ रहे हैं। एक से एक लड़के बदमाश निकल रहे हैं जो केवल सफ़ेद पोशारी हैं, रंग बिरंगे तरीके से आकर के इनकी भावनाओं को दोहन कर रहे हैं और ये बिल्कुल पागल होकर के उनके पीछे घूमती, बाद में अपने जीवन से हाथ धोती। तो मेरा मतलब ये है कि ये राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जा रहा, राष्ट्रीय दिवस एक दिन का नहीं है, राष्ट्रीय दिवस 365 दिन का है। एक दिन मनाने से बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी हमारी और आपकी दोनों की। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि इनको ये समझाया जाना चाहिए, परिवार के माता पिता का ये कुछ न कुछ ध्यान दें। यहाँ तक कि जो वो अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी का नाम जानते, सुना होगा आपने, अनसुईया ने भी माता सीता जी को समझाते हुए बहुत कुछ इनके बारे में कहा था, बहुत कुछ कहा था। और ये कहा कि भाई यद्यपि नारी पूजनीय है, सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर जो अज्ञानता जो भगवान ने गॉड गिफ्टेड दी है, ये बाई बर्थ है, इससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए उनको इसीलिए पुरुष का सानिध्य उन्हें दिया जाता है कि आप पुरुष के सानिध्य में, कि जैसे मनुष्य में बहुत से मनुस्मृति का विरोध करने वाले लोग हैं। यहाँ पे एक जागरण मंच चल रहा, उसने तो ये भी लिखा कि मनुस्मृति को फाड़ के फेंक देना चाहिए, जबकि मनु 15-16 हुए हैं, उनमें से एक मनुस्मृति लिखी गई जिसके अंदर बताया गया है कि जो जब तक लड़की बाल जीवन में है, शादी नहीं हुई है, तब तक पिता के संरक्षण में रहेगी। यदि वो शादी हो जाती है तो अपने पति के संरक्षण में रहेगी, और यदि वो पति के न रहने पर वो विधवा हो जाती है तो अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में रहेगी। मतलब वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। यदि वो स्वतंत्र रहेगी तो उसकी स्वतंत्रता का कोई भी व्यक्ति जो है दुरुपयोग कर सकता है, उसको वो अपनी जाल फंसा सकता है, उसको मोह जाल फंसाकर उसके साथ संबंध की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए मेरा कहना सुनना ये है कि जो पाठ लिखे हुए हैं, जो वेद वेदांतिक चर्चाएँ लिखी हुई हैं, उन चर्चाओं पर भी उनको ज्ञान दिया जाना चाहिए। केवल पढ़ा लिखा के अक्षर ज्ञान दे करके, व्यावसायिक ज्ञान दे करके, टेक्निकल ज्ञान दे करके, बहुत ज़्यादा उच्च कोट का बता देने से भाई साहब ज़्यादा अच्छा काम बनेगा नहीं। जहाँ तक कि इनकी सौम्यता है, इनकी शालीनता है, इनकी ममता है, इनका अपनत्व है, इनका 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 जो सहनशीलता है, इनकी जो अंदर से जो क्षमता है, वो पुरुष में 1% भी नहीं है। पुरुष में 1%, इसलिए इनका नाम है, एक का नाम नारी है, एक का नाम नर है। अगर आप हिंदी जानकारी जानते हैं तो नारी में 4 गुण होते हैं,
मतलब 4 गुण हैं और पुरुष में 2 गुण हैं। तो ये पुरुषों से दुगना बड़े हैं उसमें गुणवत्ता में, गुण मतलब गुण अपनी प्रोडक्टिविटी में दो जो दुगना बड़े हैं। तो वो 4 हैं तो वो हम 2 हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर एक प्रकार का बल है और हम लोग बलिष्ठता की श्रेणी में आते हैं। ये लोग बलिष्ठता की श्रेणी में नहीं आती हैं। इनकी कोमलांगना, इनका कोमल भाव, इनका कोमल स्वभाव, इनका कोमल शरीर, इनकी रूप रंग सौंदर्यता जो ईश्वर से मिली है, वो उसकी प्रशंसा के बजाय उसका हनन हरास करने वालों की संख्या इस धरती में जो है वो असंख्य है। इसलिए मेरी प्रार्थना है उन सभी लोगों से जो उन्होंने इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो इस चीज़ को बहुत कायदे समझें और नारी जीवन के उत्थान के लिए अच्छे से अच्छा जितना कर सकते हैं करें। नारी के लिए हम फिर से एक बार नमस्कार करते हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, चलो फिर भी कहते हैं कि एक श्लोक लिखा हुआ है कि स्त्रिया चरित्रम, फिर देखिए, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जाना कुतः मनुष्य। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जाना कुतः मनुष्य। कि वो कह रहे हैं कि भाई कि स्त्रिया का जो चरित्र है, स्त्री का जो चरित्र है उसको पुरुष भी नहीं जानते। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम, स्त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भाग को देव देवता जिन्होंने बनाया है, ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते। और देवों ने जाना कुतः मनुष्य, तो मनुष्य जैसा बेवकूफ़ आदमी क्या जान सकता है। तो स्त्रिया का जो चरित्र है इस पर कहना, इस पर हम कभी बहुत विशेष चर्चा आपसे करेंगे। सच्चाई अभी सुन लीजिए। एक चौपाई बोल देना हूँ रामचरितमानस की, उसमें लिखा है, सब लोग गांठ बांध लीजिए। हम इन महिलाओं से भी कह रहे हैं, वो भी कहीं गांठ बांध लें कि ये एक व्यक्ति कभी भी मर जाएगा, लेकिन आज इसकी आवाज़ आप तक अगर पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी हद तक आंखें खोल देने की क्षमता जाग जाएगी। उसमें तो महाराज दशरथ जो है वो मृत्यु सैया पर लेटे हुए, और मृत्यु सैया पर लेटे हुए उस वक्त यह चौपाई लिखी गई है। चौपाई सुन लीजिए। चौपाई ये कहती है, निज प्रतिबिंब, अपनी परछाई, शरीर की परछाई, निज प्रतिबिंब बरकु कही जाई, जाने न जाई नारी गति भाई। निज प्रतिबिंब बरकु कही जाई, जाने न जाई नारी गति भाई। उन्होंने कहा कि एक बार स्त्री के एक बार अपनी परछाई, शरीर की जो परछाई जो कभी कभी बहुत दूर तक चली जाती है, लंबी हो जाती है और उसको पकड़ा नहीं जा सकता, कहले उसको पकड़ सकते हैं आप, लेकिन नारी के चरित्र को, नारी की गतिविधियों को, नारी की मानसिकता को, नारी के अंतर्भेदी भावनाओं को यदि आप समझना चाहें तो जाने न जा सकता। कैकई के लिए इस संदर्भ में आया हुआ, कैकई से वो कितनी प्यार करते थे और आखिर में कैकई ने उनके लिए कह दिया कि तुम चाहे मर जाओ चाहे कुछ हो जाओ, अगर राम को वनवास नहीं दिया तो हम फांसी लगा लेंगे, हम सवेरे आत्मदाह कर लेंगे और आपका बेइज्जती हो जाएगी। मतलब यहाँ तक उतर आ सकती है। तो नारी के अंदर जो है सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उसके अंदर 8 अवगुण हमेशा विराजमान रहते हैं। अब इस पर बात बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। बस मैं यही कहूँगा कि महिलाओं को भगवान सद्बुद्धि दे, वो अपनी सद्बुद्धि का सदुपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है।